मंजीत, हाँ 296 296। अब ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 296, शुष्क राइजर की हवा को बंद करने के लिए किस वाल का उपयोग किया जाता है। वाल पूछ रहा है, ये कौन सी वाल होती है, वो उस वाल का नाम क्या है। शुष्क ड्राई राइजर की हवा को बंद करने के लिए किस वाल का उपयोग किया जाता है। शुष्क लिख देगा वो, ड्राई, वेट मैंने गीला, ड्राई मैंने सूखा। शुष्क राइजर की हवा को बंद करने के लिए किस वाल का उपयोग किया जाता है, वाल पूछ रहा है वो। ऑप्शन ए रिलीज वाल, ऑप्शन बी फुट वाल, ऑप्शन सी एयर वाल, ऑप्शन डी स्लूज वाल। तो राइट आंसर है एयर वाल। राइट आंसर क्या है, एयर वाल, हवा के लिए बना वाल। सी को लॉक कर दो, सी लॉक हो गया भाई। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन स्थान, निम्न में से कौन सा स्थान है जो टोटल CO2 फ्लोइडिंग के लिए, टोटल CO2 फ्लोइडिंग के लिए उपयुक्त है, अच्छा है। इनमें से बताना है तुमने। ऑप्शन ए रसोई के लिए, ऑप्शन बी कार्यशाला क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी सर्वर कक्ष के लिए, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है सर्वर कक्ष के लिए। सर्वर रूम के लिए, कक्ष मैंने होता है रूम, हाँ जहाँ अपना सर्वर रूम है, ये वहाँ पर टोटल CO2 फ्लोइडिंग वहाँ के लिए उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन अग्नि का प्रमाण है, निम्न में से कौन आग लगने का प्रमाण है। ऑप्शन ए बढ़ती ठंडक, ऑप्शन बी आसपास के इलाकों से धुआं निकलना, ऑप्शन सी आग की जगह जहाँ आग लगी है तापमान सामान्य तापमान से ऊपर उठना। आग की जगह तापमान सामान्य तापमान से ऊपर उठना। डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, आग की जगह तापमान सामान्य तापमान से ऊपर उठना। सी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से किस स्थापना का उपयोग, कौन सी चीज़ का उपयोग करते हैं हम, जो पानी छिड़कने के लिए किया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, मॉल होते हैं, हमारा घर होता है, कोई भी लगा सकता है इसको, ऐसा नहीं है। तो उसको जैसे बराबर की फैक्ट्री में आग लग गई, पीछे की फैक्ट्री में आग लग गई, सामने वाली में आग लग गई, तो हमारी जो बाउंड्री होती है, जैसे तुम्हारी ITI की बाउंड्री देख रहे हो ना चारों तरफ, वहाँ से पाइपलाइन लेके और पानी का छिड़काव करने के लिए लगा देते हैं कि उस फैक्ट्री की आग हमारी फैक्ट्री में ना आए, अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए। ये है वो क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थापना का उपयोग सतह पर पानी छिड़कने के लिए किया जाता ताकि उसको बचाया जा सके। ऑप्शन ए ड्रेंचर, ऑप्शन बी हाइडेंट, ऑप्शन सी राइजर, ऑप्शन डी स्प्रिंकलर। तो राइट आंसर है ड्रेंचर है भाई वो चीज़ जो अपनी कोई भी इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना का मतलब आ गया भी यहाँ, जो उसको बचाया जा सके। ड्रेंचर लगाते हैं हम, चारों तरफ ड्रेंचर लगा देंगे। निम्न में से किस स्प्रिंकलर सिस्टम में हवा या नाइट्रोजन युक्त पाइप का काम नहीं करता है। निम्न में से किस स्प्रिंकलर सिस्टम में, कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम है वो जिसमें हवा या नाइट्रोजन पाइप का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन ए सूखा राइजर, ऑप्शन बी डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम, डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम, सी अर्ली फ्रीज सिस्टम, डी गीले पाइप का स्प्रिंकलर सिस्टम। तो राइट आंसर है डिल्यूज वाल होती है, इसको पानी से प्रेशराइज करके रखते हैं हम। किससे, पानी से प्रेशराइज होती है ये, ना हवा से प्रेशराइज होती है ना नाइट्रोजन से प्रेशराइज होती है। वहाँ डिल्यूज वाल के पास हमारा फुल पानी आगे रुक गया, स्टोव प्रेशर में है, जैसे उसका ऑन करेंगे पानी स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाएगा। वो पूछ रहा है कौन सी वाल है वो जिसमें जो है ना हवा भरी जाती है ना नाइट्रोजन भरा जाता है, उसको प्रेशराइज करने के लिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। दुर्घटना की जांच क्या है। दुर्घटना जब होती है, फैक्ट्रियों में जाओगे, फायर अफसर, सेफ्टी अफसर, सेफ्टी सुपरवाइजर जो भी जाओगे, तो वो पूछ रहा है दुर्घटना की जांच क्या है। क्या है दुर्घटना की जांच, उसकी जांच क्या है, इंस्पेक्शन क्या है, उसका क्या कर रहे हो, क्या जांच कर रहे हो, क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या है वो। वैधानिक निकाय दुर्घटना से हुई लागत, दुर्घटना में कितनी लागत का नुकसान हो गया हमारे को, दुर्घटना के कारण आसपास के तथ्य, डी अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिन की कार्रवाई। तो राइट आंसर है दुर्घटना के कारण और आसपास के तथ्य कि यहाँ दुर्घटना किन कारणों से हुई है और यहाँ आसपास के क्या क्या तथ्य हैं।
तो दुर्घटना के कारण और आसपास के तथ्य। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आग के कारण, वो बता भी रहा है जब आग लगती है, ये साल्वेज का चैप्टर में से, साल्वेज का चैप्टर पढ़ाया मैंने। साल्वेज का मतलब होता है क्या? बचाओ। ठीक है, वहाँ दो प्रकार की क्षति होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये अपने आप ही बता रहा है आग के कारण 60% हानि होती है। कितनी होती है? 60%। 40% हम कर देते हैं। 100 लीटर पानी मारना था, 2000 लीटर पानी खंड आए हैं वहाँ पर। वहाँ रूमों की तोड़ फोड़ कर आए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, ठीक है, IT की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, और काम कुछ नहीं था, छोटी ही आग लग रही थी, उसमें शीशे तोड़े, फर्श तोड़े। 40% हम जो है नुकसान करते हैं। तो ये बता रहा है आग के कारण 60% हानि होती है। इसे कहा जाता है क्या? अप्रत्यक्ष नुकसान, प्रत्यक्ष नुकसान, कुल नुकसान, परमानेंट नुकसान। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टोटल और परमानेंट लॉस। तो राइट आंसर है प्रत्यक्ष नुकसान बोलते हैं इसको। 60% हानि होती है जब उसको हम बोलते हैं, जब आग में जल गया उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष नुकसान। क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यक्ष नुकसान। समझ में आ गया? 303 303 303 को 3 नोट, 0 को नोट भी बोल सकते हैं। 303 303। क्वेश्चन क्या है? ऑन साइट इमरजेंसी क्या है? हिंदी में लिखा पाएगा ऑन साइट आपातकाल क्या है? ऑप्शन ए आपातकाल का प्रभाव सीमा के अंदर होना। ऑप्शन बी आपातकाल का प्रभाव सीमा के बाहर होना। ऑप्शन सी कमरे के अंदर होना। डी सहायता संरक्षण को कहा जाता है। सहायता संरक्षण को कहा जाता है। तो राइट आंसर है आपातकाल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, आपातकाल का प्रभाव, इमरजेंसी का प्रभाव हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना। तो राइट आंसर ए को लॉक कर दो। आपातकाल का प्रभाव सीमा के अंदर होना। एक होती है ऑफ साइट। क्या होती है? ऑफ साइट। जैसे बाहर की फैक्ट्री में आग लगी, वहाँ भी इमरजेंसी है, वो हमारी फैक्ट्री में भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसको बोलते हैं ऑफ साइट। और हमारी फैक्ट्री के अंदर जो घटना घट रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, उसको ऑन साइट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन क्षेत्र एरिया, निम्न में से कौन क्षेत्र या मानक 1893 में है? 1893 में है। ऑप्शन ए बाढ़ की आपदा, बी भूकंप की आपदा, सी आग की आपदा, डी सुनामी। तो राइट आंसर है भूकंप की आपदा। भूकंप की आपदा मानक 1893 में है। हाँ जी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किस प्रकार के खतरों के विरुद्ध, कौन से खतरे हैं किसके विरुद्ध, किस प्रकार के खतरों के विरुद्ध रबर एप्रेन सुरक्षा देते हैं? रबर के जो एप्रेन है वो सुरक्षा देते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक, जो केमिकल बोलते हैं एप्रेन, केमिकल एप्रेन, बी विकिरण, सी आग, डी कट लगना। तो राइट आंसर है इसमें विकिरण। विकिरण का जब खतरा होता है तो रबड़ के जो है एप्रेन हमारे काम में हम लेते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन सुरक्षा उपकरणों के चयन में भिन्न हो सकता है? निम्न में से कौन सुरक्षा उपकरणों, जो पीपी हैं तुम्हारे, सुरक्षा उपकरणों के चयन से भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है? कौन सा? ए पहनने वाले की गतिविधि, बी उपयोग की अवधि, सी खतरनाक प्रकृति यानी कि हैजर्ड नेचर, हैजर्ड्स नेचर, डी अधिक वजन वाला। तो राइट आंसर है अधिक वजन वाला भिन्न है। अधिक वजन वाला। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पीपी का होना क्यों आवश्यक है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, इसका होना क्यों आवश्यक है? सेफ्टी ऑडिट सर्वे के लिए होना आवश्यक है। यह कानूनी तथा नैतिक कर्तव्य है। सी सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के लिए आवश्यक है। डी दुर्घटना का अनुभव करने के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर है इसका यह कानूनी तथा नैतिक कर्तव्य। कानूनी तो है पीपी का इक्विपमेंट का उपयोग करना, और नैतिक कर्तव्य भी है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। कोई वहाँ देखे ना देखे, नैतिक कर्तव्य इसको बोलते हैं। अपना काम सही तरीके से करना उसका नैतिक कर्तव्य। कानूनी तथा नैतिक कर्तव्य राइट आंसर है इसका। इसको बी को लॉक कर दो। यह कानूनी तथा नैतिक कर्तव्य है।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आप संसाधनों की सूची से क्या समझते हैं? संसाधनों की जिन उपकरणों से हम काम लेते हैं वो क्या क्या हमारे पास संसाधन हैं। कोई काम करना, जैसे हम फायर फाइटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, क्या क्या उपकरण हैं, पंप हैं या नहीं हैं, होज हैं या नहीं हैं, ब्रांच हमारे पास कितने प्रकार की हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं से काम चलाना। तो ये पूछ रहा है संसाधनों की सूची से क्या समझते हैं। ऑप्शन ए यह मशीनरी की सूची है, ऑप्शन बी यह स्टेशनरी की सूची है, ऑप्शन सी यह उपकरण आपूर्ति की सूची है, ऑप्शन डी यह कंपनी द्वारा कराए गए स्नैक्स की सूची है। यह उपकरण आपूर्ति की सूची है। सी को लॉक कर दो। उपकरण आपूर्ति यानी कि उपकरण इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी फैक्ट्री में इंपोर्ट कर रहे हैं, उपकरण ले रहे हैं बाहर से, उसको बोलते हैं संसाधनों की सूची। यह उपकरण आपूर्ति की सूची है। ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आओ। यह क्यों सच है पीपी अंतिम सुरक्षा है? क्यों सच है ये पीपी अंतिम सुरक्षा है? ऑप्शन ए यह दुर्घटना को रोकता है, यह सही वाक्य नहीं है, यह सही वाक्य है, डी यह मदद नहीं करता है। यह दुर्घटना को रोकता है, बिल्कुल आसान है भाई। यह दुर्घटना को रोकता है। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं मंजीत? हेलमेट, गम बूट, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट, ईयर मूव, ईयर प्लग, ठीक है। ध्यान से भी देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। इसमें बिचड़ने के लिए दे रखा है बच्चे, जो इसमें 2 नंबर कट जाएंगे। बिचड़ाएगा बच्चों को, घुमाएगा वो। किस स्थिति में दिल की धड़कन को, किस स्थिति में, किस कंडीशन में दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए हृदय को दबाया जाता है? किस स्थिति में, किस कंडीशन में दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए हृदय को दबाया जाता है? ऑप्शन ए बीसीआर, ऑप्शन बी सीपीआर, ऑप्शन सी दिल की धड़कन रुकना, ऑप्शन डी हार्ट पंपिंग। तो राइट आंसर क्या है? दिल की धड़कन रुकना। दिल की धड़कन रुकना। क्या पूछ रहा हो? पूछ क्या रहा है? किस स्थिति में दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए हृदय को दबा, किस स्थिति में, कौन सी कंडीशन है वो कंडीशन पूछ रहा हो। ये सीपीआर हमारी क्या है? एक मेथड है, फर्स्ट एड देने का एक मेथड है ये सीपीआर, इसलिए लिख दिया उसमें। किस स्थिति में, कौन सी कंडीशन है वो कि भाई दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए हृदय को दबाया जाता है। दिल की धड़कन रुकने पर हृदय को दबाया जाता है। ये राइट आंसर। सी को लॉक कर दो, ठीक है।